हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमने इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित अभ्यास 4b का क्वेश्चन नंबर 3 तक को सॉल्व कर लिया है। आज दूसरा पार्ट हम लेकर के आए हैं वीडियो का। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की ओर सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट है, सरसोमिका की सहायता से हमको हल करना होगा। सरसोमिका कौन सी होगी? देखिएगा, a प्लस b का होल क्यूब होता है बच्चों ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इस सरसमीका है। इस सरसमीका की सहायता से हमको सवाल को सॉल्व करना होगा। तो a का मान, इसको 98 की क्यूब है, तो 98 की क्यूब को कैसे करेंगे? ये 2 कम है, 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो क्या हम इसको 100 माइनस 2 लिख सकते हैं? तो 100 का क्यूब करेंगे, 100 माइनस 2 घटाएंगे तो 98 हो जाएगा। 98 का क्यूब होता है, देखिएगा 100 का क्यूब क्या होगा। और क्वेश्चन को लिखेंगे 100 का क्यूब, ये प्लस है, माइनस वाला फार्मूला है। तो माइनस वाले फार्मूले के लिए हमने पिछली वीडियो में ही बताया था, केवल माइनस का साइन लगा देना है दोनों तरफ। क्या हो जाएगा? a की क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। माइनस के लिए माइनस वाला फार्मूला लगेगा और प्लस के लिए प्लस वाला फार्मूला लगेगा, केवल चिन्हों का अंतर होता है। तो 100 माइनस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 100 की क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, ए का मान 100 और बी का मान हो जाएगा 2, ब्रैकेट में हो जाएगा 100 माइनस 2। माइनस वाला फार्मूला मैंने लगा दिया है। ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा 100 का क्यूब क्या होगा। और इसके साथ जब क्यूब करते हैं तो ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो के साथ 6 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि 2 का क्यूब 6 होता है। तो 1 1 2 3 दूनी 6, माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 100 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 हो गया। 300 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो गया, 600। और इसको 100 माइनस 2 कर देंगे तो ये हो गया -8 माइनस। और 100 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 और 4 जीरो आ जाएगा, माइनस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है। 6 को 2 से गुणा किया तो 1200 हो गया। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से जब 8 को घटाएंगे, ये प्लस का है माइनस का है, 8 जाएगा तो 8 जाने के बाद हमारा 99,999 और अंत में 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ओके। उसके बाद माइनस ये माइनस का 60,000 है, प्लस 1200 घटाएंगे तो 58,800 हो जाएगा। वो भी बचेगा माइनस का, 58,800 बच जाएगा। और इसे घटाने के बाद जो है हमारा आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आपको घटा लेना है, मैंने घटा लिया है। घटाने के बाद मेरा आया है 94,1192। इतना क्लियर हो गया। ये मेरा घटाने के बाद आया है। प्यारे बच्चों, आपको भी इसी प्रकार से घटाना होगा। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है 9.9 का होल क्यूब हमको सॉल्व करना होगा। तो इससे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं, या हम इसको कर सकते हैं 10, ये है 10 माइनस 0.1 का होल क्यूब भी कर सकते हैं, तो 9.9 बचेगा। तो अब ए का मान कितना रखना होगा, आइए अब देखते हैं। ए का मान 10 माइनस बी का मान 0.1, इसका क्यूब करेंगे बच्चों तो 10 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 0.1 का क्यूब करेंगे -3 इंटू 10 इंटू 0.1। इतना समझ आ गया। ब्रैकेट में हो जाएगा 10 माइनस 0.1। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 माइनस 0.1 का जब हम क्यूब करते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 0.1 है, क्या है, हम इसको 1/10 नहीं लिख सकते? 1/10 लिख सकते हैं। या देखिएगा ध्यान से, या मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1।
इसका भी क्यू कर सकते हैं। तो हमको जो b का मान है वो जो 0.1 है इसको 1/10 कर लेना है। 1/10 का क्यू करेंगे तो ये भी 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 माइनस इसको भी 0.1 के रूप में लिखेंगे, जैसे -3। मैं पूरा करता हूँ इसको, 10 मल्टीप्लाई 0.1 को 1/10 कर सकते हैं। और इसमें से हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 10 माइनस इसको भी 1/10 के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए इतना? 1/10 का मतलब ही होता है 0.1। ये है 1000। कितना है? 1000 करेंगे इसको -1/1000। उसके बाद हमको क्या करना है? माइनस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना हो गया? 3। देखिए मैं लिखता हूँ 3 हो गया। और जब 10 में से -1/10 का मतलब होता है 0.1, इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद हमारा 9.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.9। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब तो कितना आएगा देखते हैं। 1000 में से ये जब माइनस करते हैं, जब 1000 का भाग देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव आता है 0.001, क्योंकि 3 है, 3 जीरो हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? माइनस जब 3 को 9.9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद 29.7 आता है। इतना समझ आ गया? आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, सभी बच्चों पर मल्टीप्लाई आती होगी। देखिएगा अब सॉल्व करेंगे तो जब 0.01 को हम घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आएगा? पहले सॉल्व करते हैं। 1000 माइनस ये -0.01 है, -29.7। जब दोनों चिन्ह माइनस के होते हैं तो संख्या को जोड़ते हैं। जुड़ने के बाद कितना आ जाएगा? हमारा 29.70 आ जाएगा। 29.701 आ जाएगा। जुड़ गया। अब इस संख्या को घटाने की कोशिश करते हैं। जब 1000 में से 29.701 को घटाएंगे तो बच्चों घटाने के बाद हमारा आने वाला है 970.299। मैंने घटा लिया है, आप भी एक बार घटा के देख लेना है। ये बिल्कुल घटाने के बाद सही आया है। ओके, देखिएगा 598 है। कितना है? 598 को कैसे करेंगे? क्या हम इसको या लिख के हम इसको 600 माइनस 2 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 600 माइनस 2 का मतलब 598 होता है। तो आइए देखते हैं। तो इसको 600 माइनस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, बराबर 600 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब -3 इंटू 600 इंटू 2। फिर हमको लिखना होगा 600 माइनस 2, राइटली। तो 600 का क्यूब करेंगे तो हमारा 216 और 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएगा। माइनस 2 का क्यूब करेंगे बच्चों 8 हो जाएगा। माइनस अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 600 के 3 में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 18, 18 दूनी 36 और डबल जीरो हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 600 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 598 जो था हमारा। इतना समझ आ गया? उसके बाद क्या करना है? इस वैल्यू को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे। 216 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गया माइनस। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है 21 52 8 00 8 00 हो गया ना। फिर उसके बाद हमको अब संख्या बची है माइनस के 8, इसको सॉल्व करना होगा। अब इसको घटाते हैं, देखिएगा। अब घटाते हैं, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। देखो एक ये संख्या माइनस की, एक ये वाली माइनस की, दोनों सब संख्याएं माइनस की होती हैं। तो हम क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 21 52 808 समझ आ गया? जब संख्या को घटाएंगे तो घटाने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा, आपको घटा के देख लेना है। 21 34 मैंने घटाया है, 21 34 सॉरी ये 34 नहीं होगा, 38 21 38 47 और 192 ये मेरा घटाने के बाद आया है। ये प्रश्न हमने सॉल्व करा दिया है। एक एक प्रश्न को हम सॉल्व कराते चलेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 को ही सॉल्व किया है। आगे के क्वेश्चन हम
तीसरी वीडियो में सॉल्व कराएंगे, तो इसलिए काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज यहीं पर रखना पड़ेगा इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में 5 और 6 7 क्वेश्चनों को, 3 क्वेश्चन रहे हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो के साथ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।